चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, कैप्सूल के ऊपर आओ। तो ये वाला मॉडल हमने कर लिया। अच्छा दोस्तों, अब ये मॉडल हम कम यूज कर सकते हैं जब हमें पता है कि पूरे साल की हमारी कैश डिमांड कितनी होगी, है ना, क्योंकि वो उस फॉर्मूला में डलेगा। तो अगर तो आपको पता है कि कैश डिमांड कितनी है तो आप ये यूज कर लो। बट सर हमें क्या पता कैश डिमांड कितनी है, ये तो जब टाइम आएगा कितना कैश चाहिए नहीं चाहिए तभी पता चलेगा। तो उसके लिए दोस्तों एक दूसरा मॉडल है आपकी जिंदगी में, मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल। अच्छा ये क्या बोलता है, ये कहता है कि जब ईओक्यू वाला आप मॉडल नहीं लगा सकते, यानी आपको कैश डिमांड नहीं पता पूरे साल की, फिर कहता आप एक काम करो, ये ना ऐसे डायग्राम सा देखो। अच्छा यही से समझाता हूं, देखना, ये जो Z है ना, ये हमारा एक बेस पॉइंट है, ठीक है, रिटर्न पॉइंट बोल लो, मतलब इतना हमारे पास नॉर्मली कैश होना चाहिए, ठीक है। फंडा यहाँ पे भी वही है, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट अलग से होगा, एक कैश अकाउंट अलग से होगा, फंडा तो वही है, बस यहाँ पे बस इतना है कि आपको ये नहीं पता कि कैश डिमांड कितनी होने वाली है। तो क्या बोलता है वो, एक काम करो, आप ना एक अपर लिमिट सेट कर लो, एक लोअर लिमिट सेट कर लो। तो अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट। अच्छा अब देखना, ये जो अपर कंट्रोल लिमिट है इसका काम क्या है, मान के चलो आपने कैश यहां से शुरू किया, ठीक है, ट्रांजैक्शंस हुई, हो रही हैं ट्रांजैक्शंस, तो जब जब इसके बीच में है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस सेफ स्पेस में हैं, ठीक है। अच्छा बट मान के चलो कैश हमारा बढ़ना शुरू हो गया, इसको टच कर गया, एग्जाम्पल लें, तो छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, 1000 रुपये हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, नेगेटिव में मान के चलो 300 रुपये यही पॉइंट है लोअर वाला, और हायर अमाउंट है मान के चलो 1800, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये लिमिट्स सेटअप कर ली। तो अगर कैश आपका 1000 से 1800 के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही 1800 टच किया दोस्तों, हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने भाग जाएंगे कि हमारा कैश बहुत ज़्यादा हो गया, हमें ना डर लगना शुरू हो गया, इतना कैश इकट्ठा हो गया, क्या करेंगे। तो आप इस 1800 को इन्वेस्ट करने चले जाओगे। कहाँ जाओगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, मार्केटिंग अकाउंट में। अच्छा तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया। कितना इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, उतना इन्वेस्ट करेंगे कि वापस हम दोबारा 1000 पे आ जाएं। तो यानी 1800 माइनस 1000, 800 रुपये आप इन्वेस्ट कर दोगे। तो जैसे इसको रीच आउट किया, एकदम से आप इन्वेस्ट कर दोगे, जिससे हमारा बैलेंस फिर से यहाँ पे आ जाएगा, बेस पे आ जाएगा। तो अब 800 रुपये अपने पास इन्वेस्टमेंट्स में पड़े हैं, है ना। तो इस पॉइंट पे हमने क्या किया, 800 इन्वेस्ट कर दिया। क्लियर है। अच्छा फिर से हमारा बैलेंस कितना हो गया, 1000 रह गया। अच्छा अब दोस्तों मान के चलो फिर से ट्रांजेक्शन हुई, बड़ी कम हुई, अब ना गिरना शुरू हो गया बैलेंस। फॉर एग्जांपल गिरते गिरते 300 पे आ गया। जैसे 300 पे आया आप घबरा जाओगे। आप क्या करोगे, घबरा के लोअर लिमिट जैसे टच हुआ आप बोलोगे सेल सेल, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स सेल कर दोगे। कितनी इन्वेस्टमेंट सेल करोगे दोस्तों, उतनी ही सेल करोगे कि फिर से आप नॉर्मल पे 1000 पे खुशी खुशी वाले पॉइंट पे आ जाओ। तो यहाँ पे हम सेल कर देंगे कितने की, 1000 रुपये, सॉरी 1000 माइनस 300, यानी आप 700 रुपये की सेलिंग कर दोगे, ताकि हम फिर से यहाँ पे 1000 पे पहुँच जाएं। क्लियर है। तो ये मॉडल क्या बोलता है, हमने खुद से ना 2 लिमिट सेटअप कर ली, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट, और एक नॉर्मल कैश, ठीक है। तो अगर तो हम इसके बीच में घूम रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही ऊपर वाला हिस्सा टच हुआ, है ना, हम इन्वेस्ट कर देंगे ताकि फिर से नॉर्मल पे आ जाए। और अगर नॉर्मल नीचे वाला हिस्सा टच हो गया तो हम अगर तो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं उनको सेल कर देंगे। जैसे यहाँ पे तो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स पड़ी थी, सेल कर दिया, बट उसे मान के चलो कुछ इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर आपको यहाँ पे हो सकता है बोरो भी करना पड़े, कैश बोरो करोगे ताकि आप फिर से 1000 वाले पॉइंट पे पहुंच जाओ। समझ आया। ये एग्जांपल्स नोट कर लो अपनी कैप्सूल के ऊपर ही, ठीक है दोस्तों। ये नोट कर लोगे ना, अच्छे रहोगे, है ना, कभी आपको भूलेगा नहीं। आप अब ये टेक्स्ट एक बार आराम से पढ़ लेना घर जाके, आपके पास खुला टाइम है, ठीक है, ये पढ़ लेना। जो इसमें लिखा है सब मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, बस अब आप ये एग्जाम्पल्स लिख लेना, है ना, ताकि आपको मैथमेटिकली समझ आए कहाँ पे कब क्या करना है। चल नोट कर लो ये।
चले अब आगे आ जाओ।